सत्ता चुपचाप इंसान के दिल को बदल सकती है। शुरुआत में एक शासक की इच्छा केवल जीत की होती है, फिर वो प्रभाव हासिल करने की लालसा करने लगता है और अंत में प्रशंसा पाने की चाहत पैदा करता है। लेकिन समय के साथ सत्ता इंसानों के कानों में खतरनाक बातें फुसफुसाने लगती है। तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो, तुम पूजा के योग्य हो, तुम्हें अब ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। और पूरे धर्म ग्रंथों में पृथ्वी के कुछ सबसे शक्तिशाली शासकों ने इन फुसफुसाहटों पर विश्वास किया। सेनाओं से घिरे राजा, सोने के सिंहासनों पर विराजमान राजा, पूरे राष्ट्र द्वारा भयभीत राजा। एक पल के लिए वे अजेय प्रतीत हुए, लेकिन बाइबल बार बार वही भयावह सत्य प्रकट करती है। कोई भी ताज अभिमानी हृदय को न्याय से नहीं बचा सकता। नबूकदनेस्सर एक ऐसा शासक था जिससे लोग दूर से भी डरते थे। जब उनकी सेनाएं आगे बढ़ीं, तो राष्ट्र कांप उठे। युद्ध शुरू होने से पहले ही शहरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और पृथ्वी के सबसे महान साम्राज्य के केंद्र में एक व्यक्ति था, बेबीलोन का राजा। उनके महल विलासिता से लबालब भरे हुए थे। शहर के चारों ओर विशाल दीवारें थीं। बगीचे मनमोहक सुंदरता के साथ जमीन से ऊपर उठते थे। बेबीलोन में हर चीज शक्ति का प्रदर्शन करती थी और नबूकदनेस्सर की हर चीज महानता को दर्शाती थी। कम से कम उनकी अपनी नजरों में तो यही था। कई साल पहले ईश्वर ने राजा को सपनों के माध्यम से चेतावनी दी थी। अहंकार के बारे में चेतावनी, न्याय के बारे में चेतावनी। ये चेतावनी कि मानवीय महानता कभी भी स्वर्ग से ऊपर नहीं टिकती। लेकिन समृद्धि में चेतावनियों को दूर की कौड़ी जैसा प्रतीत कराने की शक्ति होती है। एक रात नबूकदनेस्सर अपने शाही महल की छत पर धीरे धीरे टहल रहा था। शहर उसके पैरों के नीचे अनंत तक फैला हुआ था। मीनारों और दीवारों पर तेल के दीपक टिमटिमा रहे थे। नीचे गलियों में संगीत गूंज रहा था। वो साम्राज्य शाश्वत प्रतीत होता था। राजा रुक गया और काफी देर तक वो बस उन सभी चीजों की प्रशंसा करता रहा जिन्हें वो अपना मानता था। शायद उनके मन में पुरानी यादें उमड़ आईं। जीती हुई लड़ाइयाँ, जीते हुए राज्य, बेबीलोन की शक्ति के आगे कुचले गए दुश्मन। फिर अंत में राजा ने ऊंची आवाज में कहा, क्या ये वही महान बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपनी महान शक्ति से और अपनी महिमा के सम्मान के लिए बनाया है? रात की हवा में वे शब्द गर्व से गूंज उठे और फिर सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ अपरिवर्तित प्रतीत हुआ। महल अभी भी खड़ा था, शहर अभी भी जगमगा रहा था, राजा अभी भी वैभवशाली वातावरण में सांस ले रहा था। लेकिन स्वर्ग ने हर शब्द सुन लिया था और इससे पहले कि उसके मुख से फैसला निकलता, न्याय आ गया। कभी साम्राज्यों पर राज करने वाला शक्तिशाली शासक अचानक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। धीरे धीरे नहीं, वर्षों बाद नहीं, एकदम तुरंत। जिस राजा ने कभी राष्ट्रों पर शासन किया था, उसे मनुष्यों के बीच से निकाल दिया गया। उसके राजसी वस्त्र लुप्त हो गए, उसका सिंहासन उसके पीछे गायब हो गया। कभी सेनाओं को आदेश देने वाली आवाज अब एक टूटे हुए इंसान की चीख बन गई है। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह बीतते गए, फिर महीने बीतते गए। खुले मैदान में बारिश से उसका शरीर भीग गया। उसके बाल लंबे और बेतरतीब हो गए। उसके नाखून पंजों की तरह मोटे हो गए। बेबीलोन का शासक आकाश के नीचे एक जानवर की तरह भटकता था। और शायद सबसे भयावह बात ये थी कि वो महानता कितनी जल्दी ध्वस्त हो गई। एक पल प्रशंसा, अगले ही पल अपमान, क्योंकि अहंकार किसी व्यक्ति को ये विश्वास दिला सकता है कि वो अजेय है, इससे बहुत पहले कि सब कुछ बिखर जाए। अहंकार ने पृथ्वी के सबसे महान राजा को भी पतन की ओर धकेल दिया। लेकिन जब उसने स्वर्ग के राजा के समक्ष स्वयं को विनम्र किया, तो दया ने उसे गले लगा लिया। जो ईश्वर अभिमानियों को नीचा दिखाता है, वही ईश्वर विनम्रों को भी उनकी मूल स्थिति में वापस लाता है। कई वर्षों बाद बेबीलोन पर एक और राजा का शासन हुआ। उसका नाम बेलशस्सर था। नबूकदनेस्सर के विपरीत उसे विरासत में वो महानता मिली जिसे उसने स्वयं नहीं बनाया था। साम्राज्य पहले से ही उसके चारों ओर मजबूत था। महल पहले से ही धन दौलत से भरा हुआ था और शायद इसी वजह से उसमें घमंड और भी बढ़ गया। एक रात बेलशस्सर ने राजमहल में एक भव्य भोज का आयोजन किया। महलों में संगीत गूंज रहा था। भोजन से लदी मेजों के चारों ओर रईस जोर जोर से हंस रहे थे। सुनहरी रोशनी में शराब बेरोक टोक बह रही थी। वातावरण में बेफिक्री, आत्मविश्वास और अजेयता का भाव था। फिर राजा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी रात का मिजाज बदल दिया।
उसने अपने सेवकों को यरूशलेम में स्थित ईश्वर के मंदिर से हटाए गए पवित्र पात्रों को लाने का आदेश दिया। पूजा में प्रयुक्त पवित्र वस्तुएं अब शराब से लबालब भरे एक उत्सव में ले जाई जा रही थी। जब मेहमान पवित्र पात्रों से पेय पी रहे थे, तब वे सोने, चांदी, पीतल, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। और कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। हंसी जारी रही, संगीत बजता रहा, भोज चलता रहा। फिर अचानक एक मानव हाथ प्रकट हुआ। कोई आदमी नहीं, कोई परछाई नहीं, बस एक हाथ। और महल में मौजूद सभी लोगों की आंखों के सामने वो दीवार पर लिखने लगा। संगीत अचानक बंद हो गया। आवाजें खामोशी में घुल गईं। एक एक करके प्याले धीरे धीरे कमरे में नीचे गिरने लगे। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं। राजा भयभीत होकर दीवार को घूरने लगा। शास्त्रों में लिखा है कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। भय से उसके घुटने कांपने लगे। कुछ क्षण पहले ही बेलशज़र ने पवित्र वस्तु का उपहास किया था। अब भय उसके पूरे शरीर में फैल गया। राजा ने हताशा में बेबीलोन के बुद्धिमानों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी उस लेख की व्याख्या नहीं कर सका। न तो ज्योतिषी, न जादूगर, न ही विद्वान। अंततः दानियल को राजा के सामने लाया गया, और जब बूढ़ा नबी महल के अंदर कांपता हुआ खड़ा था, तब उसने संदेश का अर्थ प्रकट किया। ईश्वर ने ही बेलशज के शासनकाल की स्थापना की थी, और उसी ने उसे नष्ट कर दिया। पवित्रता का उपहास करने वाले शासक ने एक ही रात में सब कुछ खो दिया, और भोर होने से पहले ही कसदियों का राजा बेलशज्जर मारा गया। बेबीलोन का पतन हो गया, और मेदी वंश के दारा ने राज्य पर अधिकार कर लिया। सर कर सकते हैं। कुछ प्रकार का अभिमान वर्षों में धीरे धीरे विकसित होता है। अन्य प्रकार के अभिमान एक ही क्षण में उत्पन्न हो जाते हैं। हेरोदेस लोगों के सामने शाही वस्त्रों में सजे हुए खड़े थे, जो सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। भीड़ उन्हें प्रशंसा भरी निगाहों से देख रही थी। शक्ति उनके चारों ओर थी, अधिकार उनके चारों ओर था, ध्यान उन पर केंद्रित था। और जब राजा आत्मविश्वास से लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ में कुछ खतरनाक घटित होने लगा। आवाजें ऊंची होने लगी, पहले शायद कुछ ही लोगों की, फिर और तेज, और फिर हर जगह। ये किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि किसी देवता की वाणी थी। वातावरण अत्यंत आनंदमय रहा होगा। चारों ओर से प्रशंसा की गूंज सुनाई दे रही थी। चारों ओर प्रशंसा का माहौल छाया हुआ था। और उस क्षण हेरोदेस के सामने एक विकल्प था। या तो वो स्वयं को ईश्वर के समक्ष विनम्र करे, या उस महिमा को स्वीकार करे जो उसकी नहीं थी। लेकिन राजा ने कुछ नहीं कहा। उसने मनुष्यों की पूजा स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत पहल की। पवित्र शास्त्र में लिखा है, तत्काल, क्योंकि हेरोदेस ने परमेश्वर की महिमा नहीं की, यहोवा के दूत ने उसे मार डाला। कीड़े उसे खा गए और वो मर गया। प्रेरितों के काम 12:23। जनता के सामने गर्व से खड़ा शासक अचानक ईश्वरीय दंड के बोझ तले दबकर गिर पड़ा। तालियां थम गई, महिमा क्षीण हो गई। सार्वजनिक पूजा स्वीकार करने वाले राजा को सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा, और जिस भीड़ ने उसकी प्रशंसा की थी, उसी ने अपनी शक्ति को अपनी आंखों के सामने लुप्त होते देखा। ये एक गंभीर चेतावनी है कि किसी भी मनुष्य को वो पूजा प्राप्त नहीं करनी चाहिए जो केवल ईश्वर को ही प्राप्त है। मीडियम। पवित्र शास्त्र में बार बार एक ही सत्य प्रकट होता है। ईश्वर घमंडी लोगों का विरोध करता है, परंतु नम्र लोगों पर कृपा करता है। ईश्वर घमंडी लोगों का विरोध करता है, इसलिए नहीं कि उसे विनाश में आनंद आता है, बल्कि इसलिए कि घमंड धीरे धीरे मनुष्यों को धोखा देता है, जिससे वे सोचने लगते हैं कि वे ईश्वर की जगह ले सकते हैं। साम्राज्य उठते हैं, राजा शेखी बहारते हैं, मानवीय यह अभिमान पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है। लेकिन इतिहास बार बार वही सबक दोहराता है। जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझता है, उसकी रक्षा कोई शक्ति नहीं कर सकती। क्योंकि ताज मिट जाते हैं, राज्य बिखर जाते हैं और मानवीय शक्ति क्षीण हो जाती है, परंतु ईश्वर का अधिकार सदा अपरिवर्तनीय रहता है। मीडियम पॉज। और शायद सच्ची बुद्धिमत्ता उसी क्षण से शुरू होती है जब मनुष्य अपने लिए यश की खोज करना छोड़ देता है और उस परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाता है जो पृथ्वी के सभी सिंहासनों और सभी राज्यों पर शासन करता है। Subscribe to Bible Faith Express for more powerful Bible stories, faith-building lessons, and inspiration from God's Word. Hit the bell so you don't miss the next episode. God bless you.